नमस्कार एवरीबॉडी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कार्तिक आर्ट्स खाजपुर में। तो साथियों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बौद्ध धर्म भाग 2, क्योंकि भाग 1 में हम आपको पढ़ा चुके हैं ये सभी कि महात्मा बौद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो उस वीडियो को दोबारा शुरू करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और मोटा मोटा बताते थे वैसे ही कि महात्मा बौद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था, जो कपिलवस्तु और सिद्धार्थ नगर के मध्य में पड़ता है। उसके बाद में साथियों महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया और बौद्ध गया में जाके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। निरंजना नदी, जिसको फगनू नदी भी कहते हैं, ये में साथियों जो प्रथम भाग है उसमें बताना भूल गया था कि जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्ति हुई वो कहाँ पर हुई साथियों? तो उरुवेला एक स्थान है गया के पास, बिहार में। और साथियों जिस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस नदी का नाम था निरंजना या फगनू नदी। और जो साथियों जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो वृक्ष था साथियों पीपल वृक्ष। और इसी पीपल वृक्ष को इसको पीपल वृक्ष का जो संस्कृत भाषा में साथियों इस पीपल वृक्ष का नाम है अश्वत्थ। और क्योंकि साथियों इस पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इस पीपल वृक्ष का नाम पड़ गया बोधि वृक्ष। और ये जो क्योंकि इस गया स्थान में ज्ञान प्राप्त हुआ था इसलिए गया का नाम हो गया बोध गया। तो चलिए साथियों, ये तो मैंने मोटी मोटी बातें बता दी जो मैं आपको बौद्ध धर्म भाग 1 में पढ़ा चुका हूं। तो चलिए साथियों अब आगे बढ़ते हैं बौद्ध धर्म भाग 2 के लिए। जुड़े रहिए साथियों हमारे YouTube चैनल कार्तिक आर्ट्स खाजपुर में। और यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो साथियों वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज साथियों हम आपको बताने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं भाग 2। और भाग 2 में साथियों भाग 1 में हम आपको पढ़ा चुके थे साथियों ये जो है त्रिपिटक तक पढ़ा चुके थे। और आज हम साथियों आज को पढ़ा रहे हैं बौद्ध संगतियां। आज हम आपको साथियों पढ़ाने जा रहे हैं बौद्ध संगतियां। तो साथियों कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी या महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी 80 वर्ष की आयु में, तो साथियों वो हुई थी 483 ईसा पूर्व।
तो 483 में ही, मतलब जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। ऐसे समय समय पर 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान और एकाग्रता के साथ साथियों हमारे वीडियो को देखिए। संगति, ये हो गया ग्राफ, संगति हो गई, संगति के बाद में हो गया वर्ष, वर्ष के बाद में हो गया आपके अध्यक्ष, के बाद में हो गया आपका शासन काल। साथियों, अभी तक आपने विभिन्न YouTube चैनल, सोशल मीडिया के माध्यम से या किताबों के माध्यम से जो महात्मा बुद्ध के जो बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियां हुई थी उनका चार्ट इसी तरह का देखा होगा। लेकिन आज हम आपको जो चार्ट बनाकर दे रहे हैं वो चार्ट अब से पहले ना ही तो आपने देखा होगा कहीं पर और ना ही मिलेगा। इसमें हम 5वीं चीज और जोड़ रहे हैं, परिवर्तन। तो साथियों, प्रथम जो बौद्ध संगति हुई थी, प्रथम जो बौद्ध संगति साथियों हुई थी वो हुई थी आपकी, प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी साथियों। और इस संगति, हाँ नहीं, एक चीज और रह गया इसमें, एक चीज और रह गया साथियों, परिवर्तन बाद में आएंगे। एक चीज रह गया, स्थान, एक चीज और रह गया इसमें, स्थान, किस स्थान पर हुई थी तब आएगा परिवर्तन। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी साथियों? ये हुई थी साथियों आपकी राजगृह में। राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे साथियों, इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप अध्यक्ष थे साथियों। और इसके शासन काल थे अजातशत्रु। अजातशत्रु। तो साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी तो इसका स्थान था राजगृह, शासनकाल था महाराज अजातशत्रु का और अध्यक्ष थे महाकश्यप। 483 ईसा पूर्व, जिस वर्ष महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष ये प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। तो इसमें साथियों आपको बता देना चाहते हैं कि परिवर्तन क्या क्या हुए थे।
इसमें साथियों परिवर्तन हुए थे कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक और विनय पिटक, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं साथियों कि ये जो है त्रिरत्न थे महात्मा बुद्ध के, नहीं सॉरी त्रिपिटक थे महात्मा बुद्ध के साथियों, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इस प्रथम बौद्ध संगति में क्या हुआ था साथियों कि महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उनका संकलन विनय पिटक और सुत्त पिटक नामक महाग्रंथ में किया गया। ये परिवर्तन हुए साथियों किसमें? प्रथम बौद्ध संगति में। इसके बाद में आती है साथियों द्वितीय बौद्ध संगति। ये इसके सही 100 वर्ष बाद, प्रथम बौद्ध संगति के ठीक 100 वर्ष बाद द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ साथियों, अर्थात हम कह सकते हैं कि 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ साथियों, जिसके अध्यक्ष थे साथियों शब्बा कामी। शब्बा कामी और शासन काल था साथियों कालाशोक। कालाशोक, कालाशोक। और साथियों इसका जो स्थान था वो था वैशाली। कहां पर हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति? वैशाली में। वैशाली में, जहां पर साथियों भिक्षुणियों को बौद्ध संघ में प्रवेश करने का अनुमति दी गई थी। कहां पर? वैशाली में। वहीं पर साथियों द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। अब इस द्वितीय बौद्ध संगति में परिवर्तन क्या हुआ था साथियों? इसमें परिवर्तन हुआ था साथियों कि बौद्ध भिक्षुओं के मतभेद के कारण बौद्ध जो धर्म था वो स्थविर एवं महासंघिक में विभाजित हो गया। स्थविर और महासंघिक दो संप्रदायों में साथियों बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। किस कारण? बौद्ध भिक्षुओं में आपस में मतभेद के कारण। क्योंकि कुछ बौद्ध भिक्षु तो बौद्ध धर्म को उसी तरह से चलाए या बनाए रखना चाहते थे जिस तरीके से महात्मा बुद्ध के समय से बौद्ध धर्म चलता आ रहा था, लेकिन कुछ बौद्ध भिक्षु इस के समर्थन में नहीं थे। वो चाहते थे कि समय के हिसाब से बौद्ध धर्म में परिवर्तन होने चाहिए। जिस प्रकार साथियों हमारे भारत का जो संविधान है वो 547 में बनकर तैयार हुआ, 50 में लागू हुआ, लेकिन समय के साथ साथ आप देख सकते हो लगभग 200 से भी ज्यादा उसमें संशोधन हो चुके हैं। तो उसी प्रकार से साथियों कुछ बौद्ध भिक्षु भी यही चाहते थे कि समय के हिसाब से बौद्ध धर्म में परिवर्तन होने चाहिए, लेकिन कुछ बौद्ध भिक्षु इसके समर्थन में थे, कुछ नहीं थे। तो इसलिए यह जो है दो संप्रदायों में बट गया। किसमें? स्थविर।
स्थविर वो थे जो महात्मा बुद्ध के समय से जो चलता आ रहा था, उसमें जो है का उस तरह के जो है का वो खुश थे, और जो लोग उसमें परिवर्तन चाहते थे वो महासंघ में आ गए। ये परिवर्तन हुए साथियों किसमें? द्वितीय बौद्ध संगति में। इसके बाद में साथियों तृतीय बौद्ध संगति हुई। इसके बाद में साथियों तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, जिसमें थोड़ा सा समय लगा, और ये 250 ईसा पूर्व में हुई। इसके जो अध्यक्ष साथियों वो थे मोगलीपुत्तिस। मोगलीपुत्तिस, और शासन काल था साथियों सम्राट अशोक का। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का शासन काल था साथियों, और इसका साथियों स्थान था पाटलिपुत्र का स्थान था साथियों पाटलिपुत्र, जिसका वर्तमान नाम साथियों पटना है, अर्थात बिहार राज्य की राजधानी पटना। तो इस समय पे साथियों क्या हुआ, सम्राट अशोक के समय पे जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी साथियों, इसमें साथियों अभी धम्म पिटक, अर्थात साथियों कह सकते हैं कि जो हमारे त्रिपिटक थे साथियों, सत्य पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, तो उनमें से जो तृतीय जो पिटक था अभिधम पिटक, उसमें महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। इसके बाद में आती है साथियों चतुर्थ बौद्ध संगति। इसके बाद में आती है साथियों चतुर्थ बौद्ध संगति, जो 72 ईसा पूर्व, लगभग कह सकते हो प्रथम शताब्दी, 72 ईसा पूर्व में साथियों हुई थी। किसके टाइम पे? कुषाण शासक कनिष्क के टाइम पे। कुषाण शासक कनिष्क के टाइम पे हुई थी। कहां पर साथियों? कुंडलवन। कुंडलवन, जिसका वर्तमान नाम कश्मीर है। यहां पर यह बौद्ध संगति हुई, और इसमें परिवर्तन क्या हुए साथियों? इसमें जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान और महायान दो संप्रदायों में बट गया। हीनयान और महायान, मतलब जो स्थविर था वो हीनयान हो गया, जो महासंघिक था वो महायान हो गया। अर्थात इसमें हीनयान में क्या होता था साथियों कि जैसे कि महात्मा बुद्ध मूर्ति पूजा या ईश्वरीय शक्ति में इनमें विश्वास नहीं करते थे, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, तो उस तरीके से जब महात्मा बुद्ध के बाद में बौद्ध भिक्षु जो थे, कहीं पर उनके पद महात्मा बुद्ध को जो प्रतीक थे, कहीं पर कमल की पूजा करते थे, कहीं पर हाथी की पूजा करते थे उनके रूप में, कहीं पर स्तूप की पूजा करते थे, मतलब जो उनके चिन्ह थे जीवन से की घटनाओं से जुड़े हुए, उनकी पूजा करते थे। लेकिन कनिष्क के समय पर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि इस तरह से तो बौद्ध धर्म रहे या ना रहे,
लेकिन महात्मा बुद्ध का तो अस्तित्व मिट जाएगा। उनको आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसे पहचान पाएगी कि महात्मा बुद्ध कैसे थे। इसलिए महात्मा बुद्ध के चित्र या महात्मा बुद्ध की मूर्ति शिल्प बनाकर उनकी पूजा करना बहुत ही जरूरी है। तो कनिष्क के समय से महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी, जिसमें कि आपके हीनयान वाले जो भिक्षुक थे वो इसके समर्थन में नहीं थे, महायान वाले थे। तो ये बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान में। अच्छा, अब इसमें साथियों अध्यक्ष पर बात आती है। तो इनके जो अध्यक्ष थे, इसके जो चौथी बौद्ध संघ के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष वो थे साथियों वसुमित्र। वो थे वसुमित्र। लेकिन साथियों विशेष ध्यान देना होगा, इसमें एक उपाध्यक्ष भी थे। एक उपाध्यक्ष भी थे जिनका नाम था महाघोष। महाघोष, जिनके समय से जो बौद्ध ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में लिखने प्रारंभ हो गए। स्वयं महाघोष जो थे, आचार्य महाघोष, वो भी अपने ग्रंथों को संस्कृत भाषा में लिखते थे, जिसमें से इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है जो है बौद्ध चरित्र। बौद्ध चरित्र जिसको बौद्ध भिक्षुओं की रामायण कहा जाता है। और एक इनकी पुस्तक है बहुत फेमस, सुमंगल वासनी, जिसको मैं बौद्ध धर्म भाग संख्या 1 में पढ़ा चुका हूं। तो क्या होता है साथियों, इसमें एक अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे महाघोष। तो ये थी साथियों आपकी चौथी बौद्ध संघ थी। और इसके बाद में साथियों एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि इन 4 बौद्ध संगतियों के साथ साथ इसमें एक बौद्ध परिषद भी हुई थी। इसमें साथियों एक बौद्ध परिषद का भी संचालन हुआ था, जिसको साथियों मुझे वो चीज अभी याद नहीं आ रही है, लेकिन जैसे ही याद आ जाएगी मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा कि इसमें एक बौद्ध जो है बौद्ध परिषद का भी आयोजन हुआ था। तो उम्मीद है साथियों आपको हमारी क्लास को देखने में आनंद आ रहा होगा। जो लोग इसको जो है क्रॉप करना चाहते हैं वो क्रॉप कर सकते हैं, और जो साथी इसको लिखना चाहते हैं वो इसको लिख सकते हैं, और जो साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो साथी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथियों आपके क्वेश्चन पेपर में जब भी आप अपना प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जब भी पेपर देने के लिए जाएं तो कुछ भी आपसे नहीं रहे इसका, इसलिए हम चाहते, हमारा प्रयास हमेशा रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा रिजल्ट हम आपको दे सकें। चलो साथियों अभी मुझे याद भी नहीं आ रहा है और वो मिल भी नहीं रहा है, तो फिलहाल आप इसको क्रॉप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बौद्ध संगतियां हैं। और इसके बाद में साथियों फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम आपका ज़्यादा एक बौद्ध परिषद और हुई थी साथियों इन 4 बौद्ध संगतियों के बाद में, और अभी वो मेरे दिमाग से में नहीं आ पा रही है। जैसे ही आ जाएगी पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको उसे अवश्य ही बताऊंगा।
इसके बाद में साथियों, हालांकि मैं आपको बता चुका था, लेकिन फिर भी एक बार और आपको बता देता हूं कि महात्मा बुद्ध के जीवन काल से जुड़ी हुई जो घटना थी, उनके प्रतीक कौन कौन से ये मैं आपको बताऊंगा। घटना और इससे जुड़े हुए आपके प्रतीक हो गए, और उसके बाद में साथियों के कुछ प्रतीक ऐसे भी जिनके किन्हीं ना किन्हीं नामों से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम की घटना है कि महात्मा बुद्ध की माता महामाया ने सपना देखा था। माता महामाया ने सपना देखा था। तो सपने में महामाया क्या देखती हैं कि उनके गर्भ में एक आसमान से हाथी आ रहा है, सफेद हाथी, और उनके गर्भ में प्रवेश कर गया है। तो जो महामाया का सपना था उसका प्रतीक साथियों आपका क्या हो जाएगा? सफेद घोड़ा, सॉरी सफेद हाथी। मांस की जीव साथियों पलट जाती है, ज्यादा ध्यान मत देना। तो महामाया ने जो सपना देखा उसका प्रतीक था सफेद हाथी। उसके बाद में साथियों क्या हुआ? बौद्ध जन्म। महात्मा बुद्ध का राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में, पुष्करणी तालाब के पास, निरंजना नदी या कह सकते हैं फगनू नदी के तट पर, पीपल वृक्ष या कह सकते हैं बौद्धि वृक्ष के नीचे। तो नहीं सॉरी, वो तो ज्ञान प्राप्त हुआ, पता नहीं दिमाग को क्या हो रहा है। हाँ, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। तो हमारे पास इस पर ध्यान दें, बौद्ध जन्म का जो प्रतीक है वो साथियों कमल। उसके बाद में क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है बौद्धि वृक्ष या पीपल वृक्ष कह सकते हैं। पीपल वृक्ष कह लो या बौद्धि वृक्ष कह लो, चलो पीपल वृक्ष लिख लेते हैं, पीपल वृक्ष। और इस घटना का नाम दिया गया संबोधि। इस घटना को नाम दिया गया संबोधि। इसके बाद में एक घटना है साथियों ग्रह, ओए होए, ज्ञान प्राप्ति से पहले थी, ज्ञान प्राप्ति से, आज दिमाग को क्या हो रहा है, ज्ञान प्राप्ति से पहले थी ये, भोजन के बाद में हुआ था। तो ग्रह त्याग हुआ था, और ग्रह त्याग की घटना का जो प्रतीक है वो है साथियों घोड़ा, और जिसको नाम दिया गया महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग के बाद में हुई थी साथियों ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक था साथियों वो था पीपल वृक्ष या बौद्धि वृक्ष कह सकते हो, जिसका संस्कृत में नाम था अश्वत्थ। तो इसको नाम दिया गया संबोधि। इस घटना को नाम दिया गया संबोधि। ज्ञान प्राप्ति के बाद में हो दिया साथियों प्रथम उपदेश।
जो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था उसका प्रतीक था साथियों चक्र, जिसमें 24 तुल्याएं जो भारतीय मुद्रा पर, या कह सकते हैं जो अशोक ने अपनी जो है सारनाथ का स्तंभ था 4 मुंह वाला जो भारतीय मुद्रा पर जिसका प्रतीक बना हुआ होता है, तो उसमें उसका प्रयोग किया था इस चक्र का, जिसके अंदर 24 तुल्यां हैं। तो इसको नाम दिया गया साथियों धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। इसके बाद में घटना आती है साथियों अगली, मृत्यु। इसका प्रतीक है साथियों पद चिन्ह, या कह सकते हैं कि पैरों के चिन्ह। और अंतिम जो घटना है साथियों वो है महापरिनिर्वाण। नहीं अंतिम, हाँ, मृत्यु के बाद में घटना हुई थी निर्वाण की, जिसका चिन्ह हो गया साथियों आपका स्तूप, बौद्ध स्तूप कह सकते हैं या स्तूप, और इसका नाम दिया गया निर्वाण। निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण में क्या परिवर्तन होता है या क्या अंतर होता है, यह साथियों हम आपको अपने इसका जो भाग फर्स्ट है, बौद्ध धर्म का प्रथम भाग है हमारी वीडियो का, उसमें हमने बता दिया है कि निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण में क्या अंतर होता है। जानना चाहते हैं तो इसका प्रथम भाग आप देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो साथियों। हमारी वीडियो थोड़ी स्लो होगी साथियों, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई भी प्रश्न आपसे नहीं रह पाए, इसलिए हम बहुत ध्यान से एक हमारा प्रयास रहता है कि हम कहानी के रूप में आपको इस तरीके से समझाएं कि आप अगर एक बार मान लीजिए भूल भी जाओ तो समय पर आपको अवश्य ही याद आ जाए। यह क्लास हमारी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, नेट इत्यादि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे कला अध्यापक के लिए, उनके लिए वीडियो है साथियों। अब साथियों आपको बताने जा रहे हैं हम वो अष्ट स्थान जो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए थे, या कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के जीवन में जहां विशेष रूप से घटना घटी थी, तो उनमें से मुख्य 8 स्थानों को अष्ट स्थान कहा गया। जो मुख्य 8 स्थान थे उनको नाम दिया गया अष्ट स्थान। अब से पूछा जा सकता है कि महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई घटना में कितने स्थान थे, तो वह अष्ट स्थान। अब ये 8 स्थान कौन कौन से साथियों, इनके नाम भी हम आपको बताएंगे। उसमें नंबर 1 पर है साथियों आपका लुम्बिनी, जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा स्थान है साथियों वैशाली, जहां पर भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी। तीसरा स्थान है साथियों राजगृह,
ग्रह। और चौथा स्थान है साथियों गया, जिसका ज्ञान प्राप्ति के बाद में नाम हो गया बौद्ध गया बिहार में, जहां महात्मा बौद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। पांचवा स्थान है साथियों सारनाथ, जहां पर महात्मा बौद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। और छठा स्थान है साथियों श्रावस्ती, जहां पर महात्मा बुद्ध का सबसे ज्यादा जीवन व्यतीत हुआ और सबसे ज्यादा उपदेश दिए। उसके बाद में सातवां स्थान आता है साथियों संकाश्य, और अंतिम अष्ट स्थानों में आठवां स्थान आता है साथियों आपका कुशीनगर, कुशीनगर या कुशीनारा, कुशीनारा जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पास है। ये हो गए साथियों अष्ट स्थान। इसके बाद में क्या होता है साथियों कि जो शाक्य मुनि तथागत महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो हो गया था, उसके बाद में एक ब्राह्मण थे द्रोण। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको हटाते हैं, के बाद में बताते हैं साथियों कि जब महात्मा बौद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था तो उसके बाद में उनके जो महात्मा बौद्ध के जो भस्मावशेष थे उनको लेकर सभी राजाओं में मतभेद इतना बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति आ गई साथियों। कि कपिलवस्तु के राजा चाहते थे कि ये जो महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष या भग्नावशेष हैं ये हमको मिलने चाहिए, और जो अन्य राजा थे वो चाहते थे कि ये हमको मिलने चाहिए, क्योंकि उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। तो कुशीनगर के जो राजा थे वो चाहते थे कौशल नरेश कि हमको मिलने चाहिए। मल्ल गणराज्य के राजा चाहते थे कि महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष हमको मिलने चाहिए। तो इस मतभेद को लेकर युद्ध की स्थिति बन गई थी। तो ऐसी स्थिति में एक ब्राह्मण आए थे जिनका नाम था द्रोण। एक ब्राह्मण को बुलाया गया था जिनका नाम था द्रोण, और उन्होंने महात्मा बुद्ध के जो अस्थि अवशेष थे उनका विभाजन किया। तो उन्होंने साथियों इनके कितने हिस्से किए? अस्थि अवशेष के 8 हिस्से। और वो 8 हिस्से किस किस को दिए गए? नंबर 1, सबसे पहले मगध के अजातशत्रु, मगध के अजात शत्रु। दूसरे राजा थे साथियों वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी। तीसरे थे साथियों कपिलवस्तु के शाक्य। कपिलवस्तु के शाक्य।
अर्थात इनके परिवार को, महात्मा बुद्ध के परिवार को। चौथे नंबर पे थे साथियों अलकप्पा के बुलिया। अलकप्पा के बुलिया। 5वें नंबर पर थे साथियों रामग्राम के कोलिये। रामग्राम के कोलिये। 6ठे नंबर पर थे साथियों वेठ द्वीप के ब्राह्मण। वेठ द्वीप के ब्राह्मण। 7वें पे नंबर थे साथियों पावा के मौर्य। और अंतिम और 8वें थे साथियों कुशीनगर के मल्ल। इनको साथियों महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेषों को विभाजित करके इनको 8 राजाओं में साथियों बांट दिया गया। तो ये हो जाता है साथियों महात्मा बुद्ध के जीवन परिचय। इसके बाद में शिक्षा से जुड़ी हुई बहुत ज्यादा बातें तो नहीं रही हैं साथियों, लेकिन फिर भी मैं स्थापत्य कला को लेके एक बात और आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि महात्मा बुद्ध की जो मूर्ति बननी शुरू हुई थी कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के समय पे, तो साथियों वो 3 शैली में बनी थी। मूर्तियों की 3 शैली थी, बौद्ध, मूर्ति शिल्प की 3 शैली थी। जिसमें से साथियों पहली हो जाती है गांधार शैली। गांधार शैली। दूसरी हो जाती है साथियों मथुरा शैली। और तीसरी हो जाती है साथियों दक्षिण की अमरावती शैली। अमरावती शैली जो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो इनकी साथियों पहचान कैसे करोगे मैं वो बता देता हूं। ये जो गांधार शैली है ये उत्तरी भारत की शैली है, मथुरा शैली मध्य भारत की शैली है और अमरावती शैली दक्षिण भारत की शैली है। तो इनकी पहचान क्या साथियों कि जो गांधार शैली में जो महात्मा बुद्ध की मूर्ति शिल्प बने थे, तो उसमें साथियों क्या है कि जो महात्मा बुद्ध जो दुपट्टा या जो चीवर को ओढ़कर रहते थे उससे महात्मा बुद्ध का ज्यादातर शरीर कवर्ड रहता था। जैसे मैंने ये टी शर्ट को पहन रखा है, इस तरीके से ज्यादातर मूर्ति शिल्प में महात्मा बुद्ध के शरीर को कवर करके रखा है। नंबर 2, जिस चीवर से महात्मा बुद्ध का जो शरीर ढका हुआ है उस चीवर की जो सलवटें हैं वो बहुत महीन और बारीक हैं। और नंबर 3 में साथियों आपको बता देना चाहता हूं
कि महात्मा बुद्ध के शरीर को बहुत बलिष्ठ दिखाया गया है। एक मिनट साथियों, गला सूख गया, सॉरी, माफी चाहता हूं। तो गांधार शैली में, जो गांधार शैली की मूर्ति शिल्प में महात्मा बुद्ध के, उसमें जो है महात्मा बुद्ध के शरीर को बहुत ज्यादा बलिष्ठ दिखाया गया है। और साथ ही वो मथुरा शैली की जो पहचान है, मतलब इसमें आप लिख सकते हैं कि बलिष्ठ शरीर, बलिष्ठ शरीर अर्थात जैसे आज के समय पर जिम जाकर लोग बॉडी बिल्डर यूं बन जाते, डोले योले बना के, एब्स बना के, इस तरह का शरीर, बलिष्ठ शरीर। और शरीर चीवर से ढका हुआ। और एक और है साथियों इसकी कि ये जो है काले पत्थर से बनी हुई है, तो इसमें पत्थर का रंग काला, पत्थर का रंग काला या सलेटी, या सलेटी। और जो साथियों मथुरा शैली है, इसका जो पत्थर है वो लाल पत्थर है, लाल पत्थर यानी चित्तीदार लाल पत्थर है। और इसकी दूसरी पहचान है साथियों कि इसमें अधिकतर मूर्ति शिल्प में जो चीवर को दुपट्टा कहिए, चीवर कहिए, पल्लू कहिए, महात्मा बुद्ध ने एक ही साइड से डाला हुआ है। अधिकतर लेफ्ट हैंड से इस कंधे पे से डाला हुआ है, और जहां पर दोनों तरफ से भी डला हुआ है, तो ये जो वक्ष स्थल है महात्मा बुद्ध का, वो ज्यादातर उसमें उभरा हुआ है। अगर दोनों तरफ से भी डाला हुआ तो वहां पर वक्ष स्थल उभरा हुआ। दूसरी पहचान ये है, लाल पत्थर से बना हुआ है और वक्ष स्थल ढका नहीं, ढका हुआ नहीं। और इसमें किसके जो महात्मा बुद्ध के जो चेहरे पे है, वो चेहरे के अंदर हल्की हल्की मुस्कान है। इसमें गांधार शैली में चेहरा बिल्कुल शांत है, इसमें चेहरा पे शांत भाव है, और इसमें चेहरे पर मुस्कान के भाव है। और जो साथियों तीसरी अंतिम जो शैली है दक्षिण की, अमरावती शैली, इसकी पहचान है कि पहली बात तो इसका जो पत्थर है वो सफेद पत्थर है, सफेद संगमरमर का पत्थर से बनी हुई है। और दूसरी साथियों अमरावती शैली में महात्मा बुद्ध की कोई भी मूर्ति आपको अकेली नहीं मिलेगी। इसकी जो सारी मूर्ति हैं वो ग्रुप में मिलेंगी, जो किसी ना किसी कहानी को दर्शाती हैं। जैसे कि महाराज अजातशत्रु कहीं पर बौद्ध स्तूप को दान कर रहे हैं, या महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा दे रहे हैं। मतलब अकेले में कहीं भी नहीं है, वो ग्रुप में कई मूर्तियों का एक समूह होता है। दूसरी पहचान इसकी ये है कि कई मूर्तियों का समूह है, कहानी नुमा। मतलब उसको देखकर ही हम अंदाजा लगा सकते हैं
कि ये मूर्ति शिल्प किसी न किसी कहानी को दर्शा रहा है। तो ये हो गई साथियों आपकी शैलियां हो गई साथियों। इसके बाद में आपको साथियों स्मार्ट टिप्स बताते हैं कुछ। इसके बाद में जो कुछ मुख्य मुख्य टिप्स हैं वो साथियों आपको बताते हैं। एक बात बता दें साथियों कि बुद्ध संघ में आप इनको चाहो तो लिख सकते हो कि बुद्ध संघ में प्राथमिक शिक्षा के प्रवेश को कहते थे प्रवज्जा या प्रवज्जा। और बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जब वो भिक्षुक शिक्षा प्राप्त करता था बच्चा, तो बौद्ध संघ में भिक्षुक शिक्षा भिक्षुक शिक्षा जो प्राप्त करते थे उसका नाम दिया गया उपसंपदा। उसको नाम दिया गया साथियों उपसंपदा। अगला साथियों कि महात्मा बुद्ध के सभी उपदेश पाली भाषा में दिए गए। सभी उपदेश पाली भाषा में दिए गए। और साथियों किसी पवित्र अवसर पर जब सभी जो भिक्षु एकत्रित होकर चर्चा करते थे तो उसको उपोसथ कहते थे। क्या कहते थे साथियों? उपोसथ। परीक्षा में पूछ सकता हूं उपोसथ किसे कहते हैं, या लिख सकते हैं कि जब बौद्ध भिक्षुक किसी एक स्थान पर एकत्रित होकर चर्चा करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उपोसथ। उसके बाद में साथियों कि एक पुस्तक है या कह सकते हैं कि महाकाव्य बुद्ध चरित्र। एक महाकाव्य बुद्ध चरित्र और एक पुस्तक है सुमंगल वासनी जो बुद्ध घोष द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई। महाकाव्य बुद्ध चरित्र और एक अन्य पुस्तक
सुमंगल वासिनी, जिसके रचयिता आचार्य बुद्ध घोष थे, ने संस्कृत भाषा में लिखा। साथियों, जो बौद्ध धर्म का पतन हुआ उसके कई कारणों में से एक मुख्य कारण यह भी था कि बौद्ध धर्म में संस्कृत भाषा का अधिकता से प्रयोग होने लगा। और जो बौद्ध धर्म जब चरम पर था, या बौद्ध धर्म का उत्थान बहुत तेजी से हुआ, उसका कारण यही था क्योंकि उससे पहले बौद्ध धर्म से पुराना धर्म था जैन धर्म, लेकिन जैन धर्म इतना पॉपुलर नहीं हो पाया जितना बौद्ध धर्म हुआ। तो उसका यही कारण था कि जैन धर्म में उपदेश और ग्रंथ प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया जाता था, और बौद्ध धर्म का जो प्रयोग था वो आम जनता की जो मातृभाषा थी पाली भाषा, उसमें दिया जाता था। तो जब तक पाली भाषा ये जो उसका उत्थान पर रहा, चरम पर रहा, और जैसे जैसे इसमें संस्कृत का प्रयोग होने लगा, आम लोगों के समझ से बाहर जब होने लगा, उनको समझ नहीं आता, तो धीरे धीरे ये जो घटता हुआ चला गया। चलिए साथियों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे फिर पढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं। साथियों, हम आपसे विनम्र निवेदन कह रहे हैं कि हमारे चैनल को अगर क्लास आपको पसंद आ रही हो तो शेयर अवश्य करते रहें और लाइक करते रहें, और कमेंट्स में अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो यस लिखें, अच्छी नहीं लग रही तो नो लिखें। और एक बात और साथियों मैं बीच में बता देना चाहता हूं, फिर याद ना रहे, कि आगे से हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करना चाहते हैं साथियों। तो जो भी साथी इच्छुक हैं ऑनलाइन क्लास के, हमारी क्लास जिसको अच्छी लग रही है, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, और वो चाहते हैं कि हम उनको ऑनलाइन क्लास दें, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9719370325 पर यस लिखें, क्योंकि हमारी क्लास पूर्णतः निःशुल्क है, अर्थात फ्री है। इसलिए जो भी बच्चे हमसे ऑनलाइन क्लास टीजी, पीजीटी, केवीएस, डीएसएसबी की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कला विषय के लिए, और वो ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9719370325 पर यस लिखकर भेज सकते हैं। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे। और जो लोग चाहते हैं, जिनको मालूम नहीं है हमारे चैनल के नाम की, तो हम अपना चैनल का नाम भी लिख देते हैं। हमारे चैनल का नाम है KARTIK कार्तिक आर्ट्स, ARTS आर्ट्स खवाजपुर, KHWAJPUR, ये साथ हमारे चैनल का नाम है। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट टिप्स आपको और कुछ देते हैं, क्योंकि कंपटीशन जिस तरह से हाई है, हम नहीं चाहते कि कोई भी प्रश्न आपसे रहे। तो साथियों, ये जो महाग्रंथ है बौद्ध चरित्र,
बुद्ध चरित्र। इस बुद्ध चरित्र को साथियों बुद्ध भिक्षुओं की रामायण कहा जाता है। रामायण बौद्ध चरित्र को साथियों क्या भिक्षुओं की रामायण कहा जाता है। और एक है साथियों धम्मपद, एक है साथियों धम्मपद। धम्मपद इसको साथियों बौद्ध भिक्षु और उपासकों की भिक्षु और उपासकों की गीता कहा जाता है। इसको गीता कहा जाता है साथियों। और साथियों महात्मा बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम भिक्षुक सुबुद्ध था साथियों। कौन था? सुबुद्ध। बुद्ध द्वारा दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुबुद्ध था। भिक्षु संघ की स्थापना भिक्षुक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी साथियों? वाराणसी में। वाराणसी में तथा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में हुई, जहां पर इनकी प्रथम भिक्षुणी कौन बनी? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो जो साथी वो ले सकते हैं। इसके बाद में साथियों आपको बता दें, सामान्य पुरुषों के लिए उपासक धर्म का उपदेश दिया जो दीर्घ निकाय के सिंगलोवाद सूत्र में रचित है। इसके बाद में साथी बताएं कि महात्मा बुद्ध ने जो सामान्य जीवन व्यतीत करते थे, उपासक अपने घर पर ही रह के बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, लेकिन घर पे ही अपने परिवार के साथ रहते थे, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, उनको उपासक कहते थे। तो उन उपासकों के लिए महात्मा बुद्ध ने उनके लिए एक दीर्घ निकाय निकाय है, और उसका एक अध्याय है सिंगलोवाद सूत्र। सिंगलोवाद सूत्र एक निकाय है, सिंगलोवाद सूत्र एक निकाय है जिसमें
उपासकों, सामान्य उपासकों के लिए बौद्ध उपदेश दिए गए। एक बात तो बताना चाहेंगे साथियों कि बौद्ध धर्म के कुल 18 निकाय हैं। 18 निकाय हैं, जिसमें एक का नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय 18 निकायों में से एक निकाय है अंगुत्तर निकाय, जिस अंगुत्तर निकाय में क्या है साथियों, 16 महाजनपदों का वर्णन है। इसमें साथियों अंगुत्तर निकाय के अंदर क्या है, 16 महाजनपदों का वर्णन है। उस समय पे संपूर्ण भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। जैसे आज 28 राज्य हैं, तो इन 16 महाजनपदों का जो जिक्र किसमें, अंगुत्तर निकाय में। और एक बात बताना चाहेंगे साथियों, वैसे मैं बौद्ध धर्म के हमारे भाग संख्या 1 में भी बता चुका हूं कि ये संयोग कहिए या कैसे भी समझ लीजिए कि महात्मा बुद्ध से जुड़ी 3 घटनाएं बैसाख पूर्णिमा के दिन ही घटित हुई थी। बैसाख पूर्णिमा के दिन 3 घटनाएं घटित हुई थी। 3 घटनाएं घटित हुई, जिनमें से सर्वप्रथम थी महात्मा बुद्ध का जन्म, और नंबर 2 पर थी ज्ञान प्राप्ति। और तीसरी थी महापरिनिर्वाण। ये 3 घटनाएं साथियों बैसाख पूर्णिमा के दिन ही घटित हुई थी। तो बढ़ते हैं साथियों आगे। इसके बाद में मैं प्रथम भाग में बता चुका हूं वैसे कि निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण में क्या अंतर होता है। जो व्यक्ति जानना चाहते हैं वो देख सकते हैं हमारा फर्स्ट वीडियो, क्योंकि बार बार एक ही बात दोहराई जाएगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उससे कोई फायदा भी नहीं है। तो साथियों जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि 4 आर्य सत्य हैं और 8 अष्टांगिक मार्ग हैं। तो इन अष्टांगिक मार्गों को ही अष्टांगिक मार्ग को, इस अष्टांगिक मार्ग को बौद्ध भिक्षु और उपासकों का कल्याण मित्र कहा गया है। कल्याण मित्र। प्रतियोगी परीक्षा में आ सकता है साथियों कि इनमें से कल्याण मित्र किसे कहा गया है। तो विशेष ध्यान देने वाली बात है, अष्टांगिक मार्ग को ही कल्याण मित्र बताया गया है साथियों। देखियो मेरा आधा ध्यान इधर रहा है साथियों कि जो बौद्ध परिषद थी मैं कह रहा था बताऊंगा, और अभी तक याद नहीं आ रहा, लेकिन जितना थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा वो शायद हर्षवर्धन के टाइम पे हुई थी। चौथी 4 बौद्ध संख्या को तो मैंने बता दिया, लेकिन जो बौद्ध परिषद हुई थी 5 में, वो जहां तक भी ध्यान है हर्षवर्धन के टाइम पे हो रही थी। वैसे कन्फर्म मुझे अभी नहीं है, आप कहीं से देख लेना, लेकिन जितना मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान आ रहा है वो उसी पे हुई थी।
तो साथियों, ये आप इस समय आप देख रहे हैं हमारे वीडियो बौद्ध धर्म भाग 2, जिसमें हमने साथियों आपको बौद्ध साहित्य, बौद्ध जीवन परिचय और बौद्ध शैलियों से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां दी हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और जिन लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है वो यदि हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे साथ हमसे पहले से जुड़े हुए हैं वो हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। और हमसे कोई त्रुटि हो गई है या कोई आपको हमारी वीडियो में हमसे कोई शिकायत है तो या तो हमने अपना नंबर दे दिया, उस पर शिकायत आप ऑनलाइन कर सकते हो, या आप हमको कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हो। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय, नमस्कार।